नरसिंह भगवान भक्त प्रहलाद से बोल रहे हैं। उनको दर्शन दिया प्रहलाद महाराज को नरसिंह भगवान ने। भक्त प्रहलाद के लिए भगवान प्रकट हुए और हिरण्यकशिपु का वध किया। और फिर उसके बाद भक्त प्रहलाद से 3 श्लोक भगवान ने बोले। पहले तो और भी कुछ चर्चा हुई। भगवान ने कहा वरदान मांगो, भक्त प्रहलाद ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए भगवान, आपकी सेवा चाहिए। बट यहाँ पर भगवान कह रहे हैं, दिस इज 12, 13, 14th वर्स। कृष्ण भगवान कह रहे हैं, नरसिंह भगवान, या एतत् कीर्तयेत् मह्यम त्वया गीतम इदम नरः त्वया गीतम त्वाम च माम च स्मरण काले कर्म बंधात प्रमुच्यते। सो भगवान ने कहा कि देखो प्रहलाद महाराज को तो कहने की जरूरत नहीं हो, तो पहले ही शुद्ध भक्त हैं, उनको बताने की जरूरत नहीं है कि भक्ति क्या है। उनके द्वारा हमें उपदेश दे रहे हैं और कह रहे हैं कि या एतत् कीर्तयेत् मह्यम, और आगे जनरेशन्स के लिए बोल रहे हैं कि जो व्यक्ति एतत् कीर्तयन, जो व्यक्ति मेरी इस लीलाओं का कीर्तन करेगा, जिसमें मैंने नरसिंह भगवान का अवतार लिया है और हिरण्यकशिपु का वध किया है, ये जो पूरी लीला है, जो इसका कीर्तन करेगा। कीर्तन करने का मतलब है कि इस लीला का श्रवण करेगा, मनन करेगा, स्मरण करेगा, दूसरों को बताएगा, और जब हम भक्तों के साथ चर्चा करेंगे तो उसमें वो आनंद लेगा। दैट्स द होल आइडिया देयर। हैप्पी होगा मेरे बारे में डिस्कस करके। एतत् कीर्तयेत् मह्यम त्वया गीतम इदम नरः। और ये जो प्रार्थना तुमने जो मुझे बोली है, प्रहलाद महाराज ने, भक्त प्रहलाद ने नरसिंह भगवान के लिए कुछ प्रार्थना अर्पण की थी जब नरसिंह भगवान प्रकट हुए थे। वो मैं नहीं पढ़ रहा, मगर ये जो प्रार्थना जो तुमने की है, त्वाम च माम च स्मरण काले काले, और धीरे धीरे अगर कोई तुम्हारा स्मरण करता है और मेरा स्मरण करता है, तुम्हारी प्रार्थनाओं का कीर्तन करता है, तो क्या होगा? कर्म बंधात प्रमुच्यते। सारे कर्मों के बंधन से वो मुक्त हो जाएगा। सिंपल इंस्ट्रक्शन, कोई ऐसा कोई टेक्निकली डिफिकल्ट नहीं है, बट स्टिल 2-3 चीज़ें ध्यान देने वाली बात है इसमें। श्रील प्रभुपाद कुछ लिख रहे हैं इसके पॉपट में, बाय द वे। श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं, श्रील प्रभुपाद ने इस पॉपट में लिखा है कि कर्म बंधात प्रमुच्यते। कर्म बंधन से मुक्त होने का मतलब क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन, वो मैं भी डिस्कस करूंगा। मगर उससे पहले भगवान की एडवाइस है कि भगवान और भक्तों का कीर्तन करें, उनके गुणगान गाएं। सो भगवान और भगवान के भक्तों के गुणगान गाने का मतलब क्या है? वैसे सबसे पहले तो भगवान ने कहा कि भी मेरे गुणगान गाना जितना पावरफुल है, उतना ही पावरफुल मेरे भक्तों का गुणगान गाना है। कोई अंतर नहीं है दोनों में। हम भगवान कृष्ण के गुणगान गाते हैं। श्रीमद् भागवतम में सुखदेव गोस्वामी ने 2-3 चैप्टर्स, 2 चैप्टर्स भक्त प्रहलाद पर डेडिकेट किए कि उनका चरित्र कैसा है, उनके गुणगान गा रहे हैं। श्रील प्रभुपाद की प्रभुपाद लीला अमृत हम पढ़ते हैं और भी भक्तों के चरित्र का गान करते हैं। इक्वली इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि भक्तों के स्मरण से भगवान का स्मरण होता है, भगवान के स्मरण से भक्तों का स्मरण होता है। उन दोनों का स्मरण हम अलग नहीं कर सकते। और वैसे भी चैतन्य महाप्रभु एक डिवोटी थे, रघुनाथ दास गोस्वामी। वो रोज 1000 वैष्णवों को स्मरण करते थे। मतलब स्मरण ही नहीं, एक वैष्णव का नाम लिया और दंडवत प्रणाम करते थे, फिर उठ के उनका स्मरण किया, फिर प्रणाम करते थे। 1000 बार प्रणाम कर रहे हैं। 1000 बार प्रणाम करने में पता नहीं पीठ टूट जाएगी, इट्स डिफिकल्ट, बट ही वॉज डूइंग दैट। और कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में लिख रहे हैं कि मैं बहुत सारे चैतन्य महाप्रभु के पार्षदों की चर्चा कर रहा हूँ, बहुत सारे भक्तों की चर्चा कर रहा हूँ। इसको पढ़ने से, इसको स्मरण करने से भगवान की बहुत जल्दी प्राप्ति हो जाएगी। सो ये प्रैक्टिस है। हम जनरली डिवोटीज जो हैं वो भगवान का ही स्मरण करते हैं, जो नए भक्त होते हैं।
जो एडवांस डिवोटीज होते हैं वो भगवान और भगवान के भक्तों दोनों का स्मरण करते हैं, क्योंकि प्रभुपाद नेक्टर ऑफ डिवोशन में लिख रहे हैं केवल भगवान का स्मरण करना उसको बोलते हैं अंग्रहोपासना। केवल भगवान का स्मरण वैष्णव पद्धति, वैष्णव अच्छे वैष्णव कभी भी नहीं करेंगे। तभी तो ऑल्टर में कौन है? राधा और कृष्ण है। कृष्ण है और उनकी सबसे टॉप मोस्ट डिवोटी है श्रीमती राधा रानी, है ना। या हम गोलोक कृष्ण का स्मरण करते हैं तो गोलोक का स्मरण करते हैं, वहां पे उनकी गाय है, उनके फ्रेंड्स हैं। इट्स प्रभुपाद कहते हैं गॉड इज नेवर अलोन, भगवान कभी अकेले नहीं होते। या तो अपनी गायों के साथ होंगे या सखाओं के साथ होंगे, कभी अकेले नहीं होंगे। और अकेले भगवान का स्मरण करना एक्चुअली मायावाद है, अंग्रहोपासना कहते हैं। दैट्स नॉट अ गुड आइडिया। सो हमेशा भगवान का स्मरण उनके भक्तों के साथ ही किया जाता है और वही हमें यहाँ पे प्रैक्टिस करनी है। तो जनरल टेंडेंसी क्या होती है, जनरल भारतवर्ष में क्या है, लोग केवल कृष्ण का स्मरण करते हैं, है ना, सिर्फ कृष्ण है पिक्चर में। मगर जैसे जैसे आप एडवांस होते हैं आपको पता लगता है कि कृष्णा रहते कहाँ हैं। कृष्णा मंदिर में थोड़ा ना रहते हैं, कृष्णा भक्तों के हृदय में रहते हैं। तो जो कृष्ण का स्मरण कर रहे हैं वो भूल ही गए कृष्णा रहते कहाँ हैं। कृष्णा भक्तों के हृदय में रहते हैं। जो एडवांस्ड होते हैं उनको पता लगता है ओ कृष्णा भक्तों के हृदय में है, तो किसका स्मरण करना है हमें? भगवान और भक्तों का, दोनों का। इसलिए आप मध्वा संप्रदाय में जाओगे, वहां पे मध्वाचार्य संप्रदाय में जितने भी आचार्य हैं, वाडीराज, व्यासातीर्थ, जय तीर्थ, जो भी मेन है, वो हमेशा अपनी स्तुति में हमेशा कृष्ण का स्मरण कर रहे हैं, गुणगान गा रहे हैं उडुपी कृष्ण का। मगर उडुपी कृष्ण का जब गुणगान गा रहे हैं तो वो सीधा नहीं कह रहे कृष्णा आपकी जय हो, ऐसे नहीं कहते। वहां कहते मध्वा मानस, मध्वाचार्य के हृदय में और मन में जो कृष्णा रहते हैं उनकी जय हो। हमारा भी ऐसे ही है, हम लोग नहीं कहते कृष्ण भगवान की जय हो, हम लोग कहते हैं गोपी जना वल्लभ की जय हो। जो गोपियों के हृदय में वास करते हैं उनकी जय हो। यशोमती नंदन, जो यशोदा माँ के हृदय में वास करते हैं उनकी जय हो। सीधा कृष्ण की जय नहीं करते हम। या फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग कहते हैं श्री कृष्ण कहते हैं, गुजरात में कहते हैं वल्लभ संप्रदाय में श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण बोलते हैं एक दूसरे को, जय श्री कृष्ण। तो कृष्णा नहीं कह रहे, उसमें कह रहे हैं श्री कृष्णा। श्री कृष्णा मतलब श्री कौन है? राधा, और फिर कृष्ण। कोई कहता ही नहीं, हमारे भारतवर्ष में तो प्रथा ही है सीताराम, राधा कृष्ण ऐसे ही बोलते हैं, नहीं लक्ष्मी नारायण। सो दैट्स द होल आइडिया। इसलिए भगवान कह रहे हैं, इसलिए भगवान के साथ साथ उनके डिवोटीज की भी उसका स्मरण और उसका कीर्तन करना बहुत ज़रूरी है। वो प्रैक्टिस है। जितना ज़्यादा हमें इंटरेस्ट भगवान की लीलाएं पढ़ने में होता है, उतने इंटरेस्ट हमें भगवान के डिवोटीज के बारे में पढ़ने में भी होना चाहिए। भगवान के भक्तों के चरित्र पढ़ें, उनकी शिक्षाएं पढ़ें। भक्ति विनोद ठाकुर अपने पता नहीं कहाँ लिख रहे हैं, भक्ति विनोद ठाकुर लिख रहे हैं कि अगर स्वाध्याय कंप्लीट करना है, स्वाध्याय मतलब सेल्फ स्टडी, अगर स्वाध्याय कंप्लीट करना है तो 4 चीज़ें करनी चाहिए। एक भगवान का चरित्र पढ़ना चाहिए, भगवत शिक्षाएं पढ़नी चाहिए, भक्तों का चरित्र पढ़ना चाहिए और भक्तों की शिक्षाएं पढ़नी चाहिए। तो आपका स्वाध्याय कंप्लीट है, अदरवाइज इनकम्प्लीट। अगर आप केवल गीता पढ़ रहे हो आपका स्वाध्याय इनकम्प्लीट है। इसलिए हम क्या पढ़ते हैं? गीता भी पढ़ते हैं और भागवत भी पढ़ते हैं। भागवत में भक्तों का चरित्र है। अगर आप केवल वेद पढ़ रहे हो तो आपका स्वाध्याय इनकम्प्लीट है। इसलिए हम वेद भी पढ़ते हैं और पुराण भी पढ़ते हैं। पुराणों में भक्तों का चरित्र है, तभी तो पुराण का एक्चुअली मतलब ये होता है पूर्णमिति पुराण, पूर्ण, जो वेदों को पूर्ण कर देते हैं। और रूपा गोस्वामी लिख रहे हैं, क्या है वो श्लोक? श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्र किम विधिमिना एकांते की हरिभक्ति उत्पाते ही कल्पते। रूपा गोस्वामी लिख रहे हैं कि अगर वेद पढ़ोगे आप बिना पुराण के तो आपकी भक्ति खराब हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वेदों में तो चर्चा भगवान की है और भगवान के उपदेशों की है, पुराणों में भगवान के भक्तों की चर्चा है। दैट्स वेरी नाइस। बहुत सारी स्टोरीज हैं, बहुत सारे इतिहास में महाभारत रामायण, वो तो भगवान के भक्तों की चर्चा ही है, इतिहास है। सो इसलिए कंप्लीट हो जाता है वो। और वैसे भी भगवान ये भी कह रहे हैं जो मुझे अपना भक्त मानता है वो मेरा भक्त है ही नहीं।
कृष्णा खुद कह रहे हैं आदि पुराण में, ये मैं भक्त जना पार्थाने में भक्त सेवती, जो मेरे अपना भक्त मानता है वो मेरा भक्त नहीं, जो मेरे अपने भक्तों का भक्त मानता है वो मेरा भक्त है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हम भगवान के डिवोटी, भगवान क्यों कह रहे हैं? भगवान कह रहे हैं मेरे भक्तों के पास जाके पूछो, उनके पास जाके मेरी चर्चा करो, तो ज़्यादा मेरा स्मरण होगा, ज़्यादा जल्दी मेरी प्राप्ति होगी, रादर देन डायरेक्ट मेरा स्मरण करने से। सो ये हैबिट है, प्रैक्टिस है, माइंड की प्रैक्टिस बनानी होती है, माइंड की प्रैक्टिस होती है। विश्वनाथ ठाकुर लिख रहे हैं कि वैष्णव, नरोत्तम दास ठाकुर लिख रहे हैं प्रार्थना में कि वैष्णव नामे ते उल्लास, वैष्णवों का नाम लेने में उल्लास होना चाहिए, वैष्णवों का नाम लेने में आनंद आना चाहिए, जितना आनंद भगवान का नाम लेने में, तब समझ लीजिए हमारी भक्ति परफेक्ट है। सो इसलिए कह रहे हैं त्वाम च माम स्मरण काले। कई लोग हमसे पूछते हैं कि मृत्यु के समय किसका स्मरण होना चाहिए, भक्तों का या भगवान का? क्या आंसर है, क्या कहते हो, किसका स्मरण होना चाहिए? भक्तों का होना चाहिए, भगवान का होना चाहिए? भक्तों का, भगवान का? कुछ लोग कह रहे हैं भक्तों का। ओके गुड, हो भी सकता है। किसका होना चाहिए, भक्तों या भगवान का? भगवान का, भक्तों का नहीं होना चाहिए? दोनों का? ठीक, ऑफ कोर्स भक्तों को भगवान से अलग नहीं कर सकते आप, समझे? अगर कृष्ण का स्मरण आएगा तो राधा का स्मरण अपने आप ही आएगा, यशोदा माँ का स्मरण आएगा ही आएगा। आप कृष्ण का अकेले कैसे स्मरण कर लोगे? श्रील प्रभुपाद का अपने आप आएगा। सारे भक्त कहाँ रहते हैं? भगवान के हृदय में रहते हैं। भगवान कहाँ रहते हैं? भक्तों के हृदय में। तो उनको अलग कैसे कर लोगे? इसलिए भक्तों का, भगवान का, गुरु का, सभी का स्मरण आएगा, इकट्ठा ही होगा, अलग नहीं कर पाओगे आप। कृष्ण का स्मरण करना है, चैतन्य महाप्रभु का स्मरण करना है? चैतन्य पता है ना कौन है? पता है? तो फिर क्यों कह रहे हो? क्योंकि वो भी उनके डिवोटी हैं। अच्छा, ठीक है। आप इसमें चैतन्य प्रभु करें, कृष्ण का करें? चैतन्य प्रभु स्वयं कृष्ण है। तो किसका करना चाहिए? वेल नहीं, दोनों का होगा। चैतन्य महाप्रभु को कृष्ण से अलग नहीं कर सकते, एक ही है वो, एक ही है, समझे? अचिंत्य भेद भेद तत्व है, एक ही है, सब अलग नहीं है। अगर आप डिवाइड करना चाहोगे तो वो माया है, वो माया डिवाइड करती है, समझे? भक्ति यूनाइट करती है, डिफरेंस है दोनों में। तो इसलिए कह रहे तो आम चमाम स्मरण काले कर्म बंधात प्रमुच्यते। नाउ दैट्स द होल पॉइंट। कर्म बंधन से मुक्त हो जाएंगे। हमें माइंड की ट्रेनिंग करनी है, 24 घंटे मन भगवान का गुणगान करता रहे, मन के भक्तों का गुणगान करता रहे, और उसमें हृदय में तुष्यंती च रमंती च आनंद और शांति और संतुष्टि। बस ये प्रैक्टिस करनी है आपको, ये ट्रेनिंग है। श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं इसमें कोई जादू नहीं है, ट्रेनिंग करनी पड़ेगी आपको। आप भूल जाओगे बार बार, संसार में वो बहुत चीज़ें होंगी, चीज़ें भूल जाओगे, मगर प्रैक्टिस करोगे तो धीरे धीरे चीज़ें हो जाएंगी। बेस्ट प्रैक्टिस, इसको प्रैक्टिस करने के लिए बेस्ट तरीका क्या है? ऐसे एक सिंपल आंसर है, भगवान का स्मरण और भक्तों का स्मरण प्रैक्टिस करने के लिए बेस्ट तरीका क्या है? हरे कृष्णा चैंटिंग। भूल गए, मेन तो यही है ना। प्रभुपाद तभी तो कह रहे हैं चैंटिंग बेस्ट तरीका है भगवान को रिमेंबर करने का। तभी तो हमेशा हम भगवान का नाम लेते रहते हैं, नाम लेते रहोगे, स्मरण आता रहेगा, बस आप धीरे 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 कर्म बंधनों से मुक्त होते रहोगे। ऑफ कोर्स उसमें एक पॉइंट ये है कि भगवान का नाम सही से लेना आना चाहिए, उसके लिए थोड़ी ट्रेनिंग चाहिए, वो इसलिए भक्तों का संग चाहिए। भक्त आपको सिखाएंगे भगवान का नाम कैसे लेना है कि भगवान का स्मरण हो। क्योंकि हम ऐसे भी ले सकते हैं भगवान का नाम जैसे तोता लेता है, कुछ भी नहीं हो रहा, ऐसे भी ले सकते हैं ऐसे नींद आ जाए, ऐसे भी ले सकते हैं ऐसे फ्रस्ट्रेट हो। मैं इसलिए भक्तों का संग चाहिए और कुछ नहीं है, ट्रेनिंग के लिए। चलो प्रभुपाद ने बहुत अच्छा वर्ड यूज़ किया, ट्रेनिंग है। अब अगर हम लेंगे, स्मरण होगा, तो कर्म बंधन से मुक्त हो जाएंगे। कर्म बंधन से मुक्त का मतलब क्या है? श्रील प्रभुपाद बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ लिख रहे हैं पापट में
कर्म बंधन से मुक्त होने का मतलब क्या है? अब कई लोग सोचेंगे कर्म बंधन से मुक्त होने का मतलब है कि हमारे पाप पुण्य खत्म हो जाएंगे, हम शुद्ध हो जाएंगे, ऐसे ही सोचते हैं। नहीं, मतलब एक ठीक है, एक एंगल पे ठीक है, हम शुद्ध हो जाएंगे, ठीक है, आप शुद्ध हो जाओगे, फिर क्या होगा? फिर पता नहीं, आपके अंदर से लाइट निकलेगी या आप हवा में उड़ जाओगे, पता नहीं भारतीय क्या सोचते हैं, इंडियन माइंड कैसा है। लोग ऐसे सोचते हैं, नहीं ये संत बहुत महान है क्योंकि इनमें से लाइट निकलती है, ऐसे ही देखते हैं लोग। बट दैट्स द पॉइंट। कर्म बंधन से मुक्त होने का मतलब क्या है? कौन बताएगा? क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा एग्जैक्टली? क्या होगा? कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। मान लीजिए निपुण कर्म बंधन से मुक्त हो गया, निपुण हो गया, क्यों निपुण? खड़े हो ना, खड़े हो, क्या हो गया? ये कर्म बंधन से मुक्त हो गया अभी, तो क्या होगा अब इसके साथ? क्या होगा? उड़ने लगोगे? क्या होगा बताओ? कैसे पता, आपको कैसे पता लगेगा कर्म बंधन से मुक्त हो गया ये बच्चा? और कुछ उसका कर्म भगवान स्वीकार करेंगे। पता है? आप कैसे पता लगेगा? कैसे पता लगेगा? क्या भगवान से पूछेंगे इसका कर्म स्वीकार कर लिया? प्रैक्टिकल कैसे पता लगेगा? जन्म मृत्यु के चक्कर से बांध कर हम मर जाओगे बस, अब खत्म हो गया है, जब मृत्यु से निकल गया फिर तो मर जाना चाहिए, इसको खत्म हो गया है, तो जिंदा है, तो ऐसा तो नहीं हो रहा। प्रैक्टिकली कैसे पता लगेगा? ये हर काम भगवान कृष्ण के लिए करने लगेंगे। भगवान को पाने की चाह, हर काम भगवान कृष्ण के लिए करने लगेंगे, हाँ कह सकते हो, बट उसे समझ नहीं आएगा उससे, क्योंकि भगवान कृष्ण के लिए हर काम तो मैं भी कर रहा हूँ, ये भी कर रहे हैं, आप भी कर रहे हो, कर ही रहे हैं, तो इसमें ऐसा अलग क्या दिखा? अब जैसे मान लीजिए आश्रम लाइफ में तो हम सभी कर रहे हैं, इसमें कैसा हो जाएगा? हाँ, डिवोटीज वैष्णवों के नहीं, वैष्णव के थ्रू कैसे पता लगेगा? क्या आंसर है? कौन बताएगा? सुख और दुख में समान थे। शिला प्रभुपाद यही आंसर लिख रहे हैं, भगवद गीता 2.56। दुखेषु अनुद्विग्न मनः सुखेषु विगतस्प्रिय वितराग भय क्रोध स्थित धीर मुनिरुच्यते। दूसरे अध्याय में मन स्थिर हो जाएगा, सुख और दुख में मन स्थिर। बस यही तरीका है पता लगाने का। प्रभुपाद और भी कोट कर रहे हैं, 2nd चैप्टर, यम हीना व्यथन्ते ते, व्यथित होना बंद हो जाएगा। व्यथित समझते हो? डिस्टर्ब होना, जैसे एक लेक कैसे कहते हैं? एक तालाब में आप पत्थर डालो तो बहुत सारी लहरें आती हैं, वरना तालाब शांत है अगर कोई भी पत्थर नहीं, बस मन शांत हो जाएगा। इस संसार के पत्थर मन में जाएंगे, संसार पत्थर मारता है, नहीं मारता है? पत्थर मारता है संसार, बहुत सारे पत्थर मारता है। जो जीवन जी चुके उनको पता है कि क्या क्या पत्थर पड़ते हैं, है नहीं? मगर मन शांत। यमिने व्यथन्ते ते पुरुषम वृषभ सम सुख दुख सुखम धीरम समृतत्वाया कल्पते। सुख दुख में समान, बहुत बड़ी बात है। जैसे जैसे कर्मों के बंधन से मुक्त होंगे वैसे वैसे ये आ जाएगा आपके अंदर, बस इसी से चेक हो सकता है, और कोई तरीका नहीं, और कोई भी तरीका नहीं। तभी आप गीता की थीम देखो, गीता में मैक्सिमम, गीता का 75% पोर्शन, 70% ही कहना चाहूंगा, 75% भगवान ने रिपीट ही किया बार बार, समान रहो, धीर रहो, स्थित धीर मुनो, ये मुझे भक्त प्रिय है क्योंकि वो समान है। 13 चैप्टर में भी समानता की बात कर रहे हैं, बार बार ये थीम चल रही है। भगवान क्यों रिपीट कर रहे हैं? भगवान कह रहे हैं यही है, बस इसी से पता लगेगा, और कोई तरीका नहीं है। तो निपुण के साथ क्या होगा फिर? क्यों निपुण? क्या होगा? निपुण खड़े होना। अगर निपुण कर्म के बंधों से मुक्त हो गया तो क्या होगा इसके साथ? क्या दिखाई देगा इसके जीवन में? भय और क्रोध से मुक्त हो जाएंगे। विकार के शब्द हैं, वो संस्कृत शब्द हैं, आज की भाषा में बात करो ना, पॉइंट ये है। ठीक है, रो आज की भाषा में बात, इसके साथ क्या होगा? नहीं, कुकिंग करेगा, ये आरती में करेगा, क्या क्या दिखाई देगा निपुण?
कोई डांटेगा तब भी ये चलते रहेंगे। इसको हम थप्पड़ मारेंगे, हरे कृष्णा, कोई प्रॉब्लम ऐसे ही होगा। सीरियसली बात मैं प्रैक्टिकली, प्रहलाद के साथ क्या हो रहा था? हिरण्यकशिपु हाथी भेज रहे हैं, जहर दे रहे हैं, ओम नमो भगवते वासुदेव। ओके, कुछ नहीं, इसको हम अच्छा प्रसाद देंगे, कोई खुश नहीं होगा। हरे कृष्णा, भगवान का प्रसाद है। सुख दुख में समान, मान अपमान में समान, सब में समान हो जाएगा। डिस्टर्ब होना, माइंड बंद हो जाएगा। ये होता है कर्म बंधनों से मुक्ति। श्रील प्रभुपाद ने इतना बड़ा मूवमेंट चलाया विश्व भर में। प्रभुपाद रोज शाम को कृष्णा बुक सुनते थे। देख लो, अपने डिसाइपल से कृष्णा बुक सुनते थे, अपनी किताब ही कृष्णा बुक। और सारे प्रभुपाद डिसाइपल्स कहते हैं प्रभुपाद आंख बंद करके ऐसे सुनते थे जैसे कि प्रभुपाद इस्कॉन के फाउंडर आचार्य है ही नहीं। मतलब प्रभुपाद ऐसे सुनते थे जैसे कि कुछ चल ही नहीं रहा आसपास, इतना बड़ा मूवमेंट चल रहा है, पूरे एब्जॉर्ब भगवान में, कोई टेंशन नहीं। प्रभुपाद के पास इतनी न्यूज आती थी, कोई डिस्टर्ब नहीं होते थे, ठीक है, हो रहा है, चल रही हैं चीजें। सो दैट्स, ये प्रहलाद महाराज को भगवान ने बोला ये होता है कर्म बंधनों से मुक्ति पाना। अब ऐसा क्यों होता है डिवोटी में? डिवोटी जब पाप पुण्य से मुक्त होता है तो वो डिस्टर्ब होना, माइंड बंद क्यों हो जाता है? ऐसा क्यों हो जाता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पाप व्यक्ति को दुखी करते हैं, पुण्य व्यक्ति को सुख, पुण्य व्यक्ति के जीवन में सुख लाता है, पाप व्यक्ति के जीवन में दुख लाता है। अब सुख दुख तो आते ही हैं, मगर माइंड इससे प्रभावित होना बंद हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि हमारे मन में क्या आ जाएगा? क्यों प्रभावित होना बंद हो जाता है इन चीज़ों से? क्यों प्रभावित होना बंद हो जाएंगे? हम बताना। हाँ, स्थिरता, वही तो पूछ रहा हूँ, कैसे आ जाएगी? हाँ, क्यों? अरे भगवान वैल्यूएबल है, फिर भी बंदा तो डिस्टर्ब होगा ही ना। आपको मान लीजिए आपका बैंक लूट गया, आपके पैसे लूट गए, आपको पता लगा अभी अब बैंक लूट गया, आपका पैसे गए, तो डिस्टर्ब हो गए? नहीं हो गए? हो जाओगे, आओगे। ये सब थ्योरी है। सुख और दुख समान ही हो गए तो फिर ना उसको दुख लगेगा ना। नहीं, क्यों हो रहा है? क्योंकि उसके बंधनों में हो गए ना, उसने अपना नहीं, इसका बहुत सिंपल प्रैक्टिकल रीजन है। अपना कुछ है ही नहीं। मैं क्यों आपके कपड़े ले लें? कपड़े तो आपके ही, अब क्या करोगे? अपना कुछ नहीं है कहना बड़ा मुश्किल है। कपड़े दे दो भैया आपने। ऋषभ देव जी ने तो कपड़े छोड़ दिए। सीरियसली, ऋषभ देव जी ने कहा अहम ममेति, ये प्रॉब्लम है, मैं और मेरा प्रॉब्लम है। अच्छा, मेरे कपड़े उतार दिए उन्होंने। ऋषभ देव जी ऐसे ही निकले थे, कपड़े उतार दिए उन्होंने। सुखदेव गोस्वामी ने कहा हाँ, मेरा प्रॉब्लम है, पैदा होते ही निकल गए, मम्मी पापा भी नहीं बोला, बस निकल गए, सुना भी नहीं। वो तो मेरा नहीं है, ये तो एक सब हमारे लेवल पे सब थ्योरी चल रही है नहीं, क्योंकि मेरा तो है ही चीज़ें। अब प्रैक्टिकली क्या है, क्या होगा? हम आपका फ़ोन ले लें, बोलो फिर नहीं है, दे दो फ़ोन, दे दो। अभी सब कहोगे मेरा है भैया, फ़ोन तो मेरा है, बाकी संसार भगवान का है, शरीर भी भगवान का है। प्रैक्टिकली बातें चलती नहीं है। प्रैक्टिकली कुछ चीज़ आपकी है, कुछ चीज़ भगवान की है। हाँ, थ्योरी में है सब भगवान का है, ठीक है, हम सब प्रैक्टिकली सोचते हैं। सुख दुख से क्यों मुक्त हो जाएगा? श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं अपने लेटर में इसका आंसर। प्रभुपाद से पूछा था क्वेश्चन, प्रभुपाद डिवोटी डिस्टर्ब क्यों होता है सुख दुख से? प्रभुपाद ने बहुत प्रैक्टिकल आंसर दिया। प्रभुपाद ने कहा क्योंकि डिवोटी को पता लग जाता है कि ये संसार उसका घर नहीं है, हम यहाँ पे अजनबी हैं, घर हमारा गोलोक में। बहुत अच्छा आंसर लगा मुझे, क्योंकि जब घर ही नहीं है तो जब यहाँ पे कुछ भी होता है हमें क्या लेना देना है ना? आपको अपने घर से मतलब होता है, पड़ोसी घर में कुछ भी होता है आपको क्या लेना देना? या आप घूमने जाते हो कहीं पार्क में, होटल में, आपको क्या लेना देना? होटल भाड़ में जाए, हमने तो 2 दिन रूम लिया, हम तो निकले बनेंगे। ये आइडिया बहुत ज़रूरी है। प्रभुपाद ने कहा कि वी आर पासर बायस, हम पैसेंजर्स हैं बस। जब भगवान का स्मरण होगा 24 घंटे, तो आपको ये स्मरण होगा कि मैं यहाँ पे बिलोंग नहीं करता,
बस यही तरीका है सुख दुख से मुक्त होने का, प्रैक्टिकल तरीका है। मैं यहाँ पे बिलोंग नहीं करता, ये जगह मेरी नहीं है। मैं बिलोंग कहाँ करता हूँ? वहाँ पे गोलोक निवासी हूँ मैं। बाई चांस फंसा हूँ यहाँ पर, आ गया हूँ, पड़ा हूँ मैं, मगर मुझे नहीं रहना, वापस जाना है। बस अगर आपको ये पता है, आप सुख दुख से परेशान होना बंद हो जाओगे। दैट्स ऑल, यही होगा और कुछ नहीं होगा। भगवान कहाँ है? गोलोक में, हमें वहाँ जाना है उनके पास, सिंपल हो गया, दैट्स ऑल। इसलिए डिवोटी सुख दुख से दूर रहता है। जो भूल गया, जो ये समझ रहा है कि संसार में उसको रहना है, संसार यहाँ का, अगर आपको लग रहा है यहीं के, तो आपको परेशानी होगी। बस हम है ही नहीं यहाँ के, ठीक है, जो हो रहा है होता रहे, हमें क्या लेना देना है। हमें तो वापस जाना है। यहाँ पे बम फूटे, यहाँ पे ट्रेन एक्सीडेंट हो, कुछ भी होता रहे, नहीं आपने सुनी होगी न्यूज़ होता रहे तो होता रहे, हमें क्या है। हम तो चले, बाय बाय, यही है ना, ऐसे ही है। तो आप बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होगे, चलता रहेगा अपने आप। एक बात ये है। दूसरी बात ये है कि हम डिस्टर्ब क्यों नहीं होते। भागवतम में लिखा है, श्लोक पढ़ा है आपने, ब्रह्मा जी कह रहे हैं, तत्यनुकंपाम समीक्षमाना। हर चीज, हर स्थिति भगवान की कृपा दिखाई देने लगी। सुख भी कृपा है, दुख भी कृपा है। जिसने दिया था उसने ले लिया, तो हमें किस बात का दुख है? दिया भी तो उसी ने था, तो उसका अधिकार है लेने का, ले लो भाई। तो इसलिए जब आप भगवान की कृपा दिखने लगेगी हर एक चीज़ के पीछे, अपने आप मन शांत हो जाएगा, अपने आप। आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अगर आपको कोई अगर जैसे निपुण है, निपुण को किसी ने थप्पड़ मार दिया, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि इसको क्या लगेगा, थप्पड़ क्या है? हाँ, प्रसाद। हाँ, अभी आपको प्रसाद मिलेगा ना, आपने तो यही प्रसाद लिया है सिर्फ, ये वाला प्रसाद अभी रहता है अभी मिलना। भगवान सारा प्रसाद देंगे आपको, चिंता मत करो, भर भर के प्रसाद देंगे। मगर आपको याद रखना पड़ेगा कि वो प्रसाद है, सिर्फ यही नहीं है प्रसाद। जो लोग समझते हैं सिर्फ यही प्रसाद है, वो तो कनिष्ठ लोग होते हैं, वो तो नए लोग होते हैं, खाने पीने में विश्वास करते हैं, वो भी है, मगर उससे भी बड़े बड़े टाइप के प्रसाद हैं। सो उसको पता है हमें, मुझे कृपा मिल गई, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो हमेशा कृपा देखेगा। इस व्यक्ति ने थोड़ा ना किया है, भगवान ने कुछ किया अरेंजमेंट। अब ये चीज़ें याद रहेंगी आपको अगर भगवान का कीर्तन स्मरण हमेशा चलता रहेगा, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। खत्म हो गया खेल, खत्म हो गया, इसको फिनिश हो गया। भगवान की कृपा देख रहा है हर चीज़ में, फिनिश। और क्यों याद रह रहा है? क्योंकि हम कीर्तन कर रहे हैं, हमेशा भगवान का नाम ले रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं। बस ये दो चीज़ें ये होंगी तो सुख दुख से प्रभावित होना बंद हो जाओगे। अब ये चीज़ें तब होंगी जब कर्म बंधनों से मुक्त हो जाओगे। कर्म बंधन होते हैं कि आसक्ति संसार से, है ना, यही है ना कर्म बंधन। कर्म बंधन मतलब बंधन हो गया, किससे बंधन हो गया? इस संसार के कर्मों से। जब कटेंगे कर्म बंधन तो आपको याद आ जाएगा, ओ एक्चुअली मैं यहाँ का हो ही नहीं, कट गई ना आसक्तियाँ, मैं हूँ ही नहीं यहाँ का। और फिर एकदम से आपको दिखाई देने लगेगा, जब आसक्तियाँ खत्म हो जाती हैं तो अंधापन खत्म हो जाता है। आसक्ति व्यक्ति को अंधा करती है, जब अंधापन खत्म हो जाएगा तो दिखाई देने लगेगा, ओ एक्चुअली आज तक मैं संसार देख रहा था, लोग देख रहा था, अब मैं संसार और लोगों के पीछे भगवान को और उनकी कृपा को देख पा रहा हूँ। आंखें खुल जाएंगी, मन शांत। कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत हो गया। कर्म बंधन कटने से इसलिए मन शांत होता है, समझे? ये साइंस है इसके पीछे। तो फिर हमें समझ आएगा एग्जैक्टली हमारे साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, हम दूसरे को भी पहचान पाएंगे। सो दैट्स इट, कर्म बंधन प्रमुच्यते। और जब ये हो जाएगा आप 100% लिबरेट हो जाओगे, आप भगवान के पास हमेशा के लिए चले जाओगे। थोड़ी प्रतीक्षा करनी पड़ती है जब तक मृत्यु ना आ जाए, तब तक भगवान ने प्रहलाद को कहा, प्रहलाद बहुत अच्छा, तुम्हें मेरे दर्शन हो गए, तुम कर्म बंधनों से मुक्त हो, अब तुम रहो यहाँ पर और प्रतीक्षा करो जब तक मृत्यु ना आ जाए। मृत्यु के वक्त तुम शरीर छोड़ के हमेशा से मेरे पास आ जाओगे। मृत्यु तक प्रतीक्षा करनी होती है ना। वो थोड़ा है, और प्रतीक्षा करने में प्रॉब्लम क्या है? हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना हमें सुख हो रहा है ना दुख हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा, हमारा माइंड डिस्टर्ब नहीं हो रहा। हम तो भगवान के कीर्तन में
आनंद ले रहे हैं, ठीक है, हम 100 साल करें, 1000 साल करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ये बात है, उस प्रतीक्षा करने में थोड़ा सा आतुरता होती है कि भगवान को जल्दी प्राप्त करें हम। इसलिए भक्त जैसे जैसे कर्म बंधन खत्म होंगे वैसे वैसे एक और चीज़ होगी, तीसरी चीज़, आपका बड़ा मन करेगा मृत्यु जल्दी आ जाए। करता है किसी का मन? हाँ, इसका मतलब कर्म बंधन नहीं कट रहे आपके नहीं कट रहे अभी। सारे ही संत कह रहे हैं, सिर्फ इस्कॉन गौड़िया नहीं, इस्लाम क्रिश्चियनिटी सभी कह रहे हैं कि जल्दी से डेथ आ जाए, क्योंकि मृत्यु के बाद कहाँ जाएंगे हम? भगवान के पास। कितनी अच्छी बात है नहीं? हम कहते हैं जल्दी से यार, हम किसी जर्नी में जाते कहते हैं यार, हम कहते हैं घर कब आएगा यार, यही कहते हैं, वेट नहीं करते। सो वो चीज़ हो जाएगी, आपके कर्म बंधन कट रहे हैं, भगवान का स्मरण हो रहा है, तो आपका मन करेगा भगवान के पास जल्दी जाऊँ, यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ? मृत्यु की प्रतीक्षा होगी। मृत्यु आपके लिए एक बहुत ही, क्या कहते हैं उसको, कहते हैं इनवाइटिंग, कैसे कहेंगे इनवाइटिंग? हाँ, नहीं, इसका वर्ड है, मैं वो यूज़ कर रहे हैं रूमी। इट विल बी टेम्पटिंग समझते हो? टेम्पटिंग कैसे कहेंगे? हाँ, मतलब और कोई वैसा वर्ड है ऐसे स्त्री टेम्प्ट करती है? हाँ, प्रलोभन ही कह सकते हो, प्रलोभन या आकर्षित या एक, हाँ खींचना। अरे लड़की की तरफ आकर्षित हो तो क्या कहते हो आप हिंदी में? अरे कॉमन आदमी क्या कहते हो? अच्छे लगने लग जाए। अच्छा आप ये कहते नहीं, आप पता नहीं है लड़के क्या इस्तेमाल करते हैं शब्द, वही मुझे नहीं पता, बट यू हैव टू यूज दैट। इंग्लिश में कहते हैं सीड्यूसिंग हो जाएगा, इफ यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। रियली में मैं नहीं कह रहा, ये वर्ड सेंट्स यूज कर रहे हैं। हाँ, रहा नहीं जाएगा उसके बिना, जैसे लैला मजनू के बिना नहीं रह सकती, ऐसा मृत्यु के बिना नहीं रह पाओगे, समझे? इसलिए कृष्णा भागवतम में कह रहे हैं, दो ही चीज़ें, विद्वान जो बुद्धिमान होते हैं उनके पास दो ही चीज़ें याद रहती हैं, एक मैं और एक मृत्यु। पढ़ लो 11वां का। आपको गए हैं मृत्यु क्यों याद रहेगी? कि हमारा बड़ा मन करता है जल्दी से एक घटिया शरीर छोड़ें जिसमें बंद हैं हम, और भगवान के पास जाके उनकी सेवा करें, काम खत्म हो गया, हम आगे है ही नहीं। उसके बाद और भी तो ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है? सुसाइड कर ले सुसाइड करना ऑप्शन नहीं है ना, क्योंकि ये जीवन तो भगवान ने दिया है ना, जिसने दिया है उसी का अधिकार है लेने का, हमारा वो भी तो कर्म ही है। फिर और भूत बन जाएंगे हम, सुसाइड कर लेंगे। प्रतीक्षा नहीं हुई। हाँ, प्रतीक्षा नहीं हुई, वो तो वैसे ऐसे कुछ सनकी होते हैं संसार में। मतलब आप पता नहीं, आज से 10 साल पहले कुछ अफ्रीका अमेरिका में इंसिडेंस हुआ था, 1000 क्रिश्चियन ने साथ में सुसाइड कर ली थी। हुआ था ना, कुछ हुआ था ना, मुझे याद है कुछ हुआ था। कहाँ? यूएस में हुआ था। कुछ ने कन्विंस कर दिया था कि ओशो से पहले आए थे वो। हाँ कि हम खा लेंगे तो भगवान के पास जाएंगे। सबने खा लिया, उनको ड्रिंक इंजेक्शन दे दिया। हाँ, बस 1000 लोग साथ में मर गए। ऐसा भी होता है कुछ लोग क्रैक भी होते हैं। बट सुसाइड करने में प्रतीक्षा नहीं हुई ना, प्रतीक्षा करनी है हमें। प्रतीक्षा में जो आनंद है वो मिलने में आनंद नहीं है, समझे? उसका भी आनंद अलग होता है, तभी भगवान प्रतीक्षा कराते हैं। भगवान अभी निपुण को गायब करके ले जाते, ऐसा भी कर सकते थे। ये तो मुक्त हो गया है ना, कर्मबंधन से मुक्त है, मान के चल रहे मुक्त हो गया, तो अभी गायब करके ले जाएं। ऐसा हुआ भी है। एक बहुत बड़ा एक बच्चा था क्रिश्चियनिटी में, उसका नाम था तो मतलब फैक्ट है, तो इटली में एक बच्चा था, तो उसका नाम था मार्सेलिनी। छोटा बच्चा था, 5 साल का, मार्सेलिनी। तो भगवान को बहुत प्रिय था, क्राइस्ट को। तो बचपन से ही वो क्राइस्ट के पास जाके बैठा रहता था, उनको देखता रहता था, उनसे बात करता था। क्राइस्ट भी उससे बात करते थे। तो क्राइस्ट के लिए ब्रेड और वाइन, वहाँ पे वाइन होती है, जो उसको मिलती थी वो लाके उनको ऑफर करता था। तो क्राइस्ट ने कहा, आज से तुम्हारा नाम होगा मार्सेलिनी ब्रेड एंड वाइन, उसका नाम ही लिख दिया। तो सारे डिवोटीज, जो और डिवोटीज को, और भी बड़े डिवोटीज थे वहाँ पे, जो पादरी थे, उनको पता लगा कि चोरी कर रहा है किचन से ब्रेड और वाइन, कहाँ जा रही है, गायब हो रही है। और सही में भगवान ले रहे थे, क्योंकि उसकी भक्ति बहुत थी पिछले जन्म से जो भी थी। तो वो छुप के देखा तो भगवान क्राइस्ट ले रहे थे, सही में ले रहे थे।
मार्सेलिनी था उसका नाम, फेमस विकिपीडिया में पढ़ना, ब्रेड एंड वाइन मार्सेलिनी। सो उसको तो उन्होंने देखा तो सामने सामने भगवान लेके गायब हो गए, उसको गायब कर लिया, चला गया। तो वहाँ पे अभी भी उसका टूम्ब है, उसकी प्लेट लगी है मार्सेलिनी द ब्रेड एंड वाइन, और मतलब एग्जैक्टली मार्सेलिनी कुछ और भी नाम था उसका इटालियन में, बट इस नाम से वो फेमस है। सो गायब भी हो सकता है, कर्म बंधन से मुक्त होकर गायब हो जाएगा। वैसे आइडियली बलदेव विभूषण लिख रहे हैं, अगर आपके कर्म बंधन से मुक्त हो गए आपका शरीर खत्म हो जाएगा उसी वक्त। कर्म बंधनों से ही आपके शरीर के मॉलिक्यूल्स चिपके हुए हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी न्यूक्लियर फोर्स से नहीं है कुछ, कर्म बंधन से। क्योंकि जब आत्मा निकल जाती है तो शरीर के सारे कण गल जाते हैं ना, खत्म हो जाएगा शरीर, पृथ्वी पृथ्वी मिल जाएगी, वायु वायु में मिल जाएगा। क्यों है साथ में? ये कर्म बंधन है, मगर गायब नहीं हो गए। हालांकि कर्म बंधन जीरो हो गए फिर भी शरीर खत्म नहीं होगा। ये क्वेश्चन बलदेव विद्याभूषण वेदांत सूत्र में उठा रहे हैं। बाय ये बच्चों वाला क्वेश्चन नहीं है, मैंने तो मजाक में कर दिया गायब हो जाएगा, बट एक्चुअली रियल क्वेश्चन है। आइडियली इसको गायब हो जाना चाहिए, निपुण आपको गायब हो जाना चाहिए, मगर ये है। क्यों है? क्योंकि कर्म बंधन जीरो हो गए, मगर फिर भी है क्योंकि भगवान की प्रतीक्षा कर रहा है। अब कर्म बंधन ने इसके शरीर को नहीं रोक पकड़ा हुआ है, किसने रोक पकड़ा हुआ है? पृथ्वी जल वायु अग्नि किसने रोका हुआ है? उस प्रतीक्षा ने। उस प्रतीक्षा की जो इच्छा है, जो संकल्प है, जो आशा है, उसने इसके शरीर के मॉलिक्यूल्स को, पृथ्वी जल वायु को इसका शरीर दे रखा है। वेरी नाइस, बलदेव विभूषण लिख रहे हैं। और भगवान जानबूझ के इसको गायब नहीं कर रहे कि प्रतीक्षा करें मेरी, प्रतीक्षा में जो आनंद आएगा, और फिर जब प्रतीक्षा के जब मिलेगा उसका आनंद सोचो क्या होगा। नहीं, जब प्रतीक्षा के हर क्षण व्यक्ति सोच रहा है मैं कब मिलूंगा कब मिलूंगा, एक क्षण 12 साल के समान होगा एतम निमिषेना, और फिर भगवान की प्राप्ति होगी, तो जो आनंद है वो हम सोच भी नहीं सकते। वो आनंद देने के लिए भगवान प्रतीक्षा कराते हैं। इसलिए शिला प्रभुपाद का शरीर गायब कहाँ हुआ? प्रभुपाद तो प्योर डिवोटी थे, प्रभुपाद भगवान ने रखा है। वेट गोपियों को भी भगवान ने प्रतीक्षा कराई। भगवान का स्टाइल ऐसा है, कराते हैं। सो दैट्स द होल पॉइंट। कर्म बंधन से मुक्त हो जाओगे, भगवान की प्रतीक्षा होगी, मृत्यु की प्रतीक्षा होगी। उसको श्री वैष्णव संप्रदाय में पता है क्या बोलते हैं? भगवद गीता की लैंग्वेज में बोलते हैं योगा रुरुक्षु। श्री वैष्णव संप्रदाय की लैंग्वेज में बोलते हैं मुमुक्षु। जिसको मोक्ष की बहुत इच्छा है। अगर आपको इतनी इच्छा बढ़ गई मुक्ति पाने की कि मैं अभी भगवान को चाहता हूं, उसको बोलते हैं मुमुक्षु आरूढ़। अभी मरना चाहता हूं मैं भगवान से। ये इच्छा किसके पास थी? कौन बताएगा? वृत्रासुर ने बोला था मैं अभी मर जाऊं, बोला था स्तुति में, है बोला। फेमस एग्जाम्पल है कुलाशेखर। अदेव में विशतो मानस राज हमसम, रोज ही गाते हैं। कुलाशेखर कह रहे हैं भगवान अब बस अभी मृत्यु हो जाए, अभी मैं चाहता हूँ मरना। हाँ, एक तो बात है मृत्यु के समय स्मरण होगा नहीं होगा, मगर मैं तो अभी चाहता हूँ ये झंझट खत्म हो, बस अभी स्मरण हो रहा है, अभी मैं बहुत खुश हूँ, मैं आपको प्राप्त करना चाहता हूँ, इतनी अच्छी भावना है, बस मिल जाए, आपकी प्राप्ति हो जाए। वो मुमुक्षु आरूढ़ है। हमें ये बनना है, पता है, ऐसा बनना है जैसे मीन बिना, क्या है वो जयदेव गोस्वामी कह रहे हैं, जल बिना मीन नहीं बाचे। जल के बिना जैसे मछली नहीं रह सकती, जैसे बादल के बिना चातक पक्षी नहीं रह सकता, ऐसा भक्त बनना है हमें कि भगवान के बिना हम एक सेकंड भी ना रह पाए। और कैसे पता लगेगा वो? कैसे पता लगेगा? वो पता लगेगा जब मैं आपसे पूछूंगा आप मरना चाहते हो, आप क्या कहोगे? क्या कहोगे? हाँ, आप कहोगे यस। वह इसका मतलब है आप में वो इच्छा आ गई। बस अगर आप कहोगे अरे ये क्या पूछ रहे हैं, हम तो शांति के लिए आए थे, कह रहे मरना चाहते हो। ये लो, एक तो यहाँ पे इन्होंने कह दिया प्रसाद भी थप्पड़ वाला मिलेगा, ऊपर से मृत्यु, ये हो गया रहे तो उल्टा ही चल रहा है। बस यही है भक्ति। उल्टा है तभी तो भक्तों के साथ समझ आता है। ऑर्डिनरी आदमी को कभी भी समझ नहीं आएगा, ये सपने भी नहीं सोच सकता जो हम बात कर रहे हैं। भक्तों के साथ चीज़ें समझ आती है, तब मन
फिर क्या ऐसे 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 वक्त को क्या होगा इस संसार में, होता रहे जो भी होता रहे यार, मेरी वजह से कोई डिस्टर्ब नहीं होगा, चलता रहे बस। क्योंकि सबसे बुरी चीज़ इंसान में क्या हो सकती है? मृत्यु। मृत्यु की तो पहले ही प्रतीक्षा कर रहे हैं हम। मृत्यु से लोगों को डर लगता है, हम तो वेट कर रहे हैं। कोई हमसे कहेगा देख तू बात मान ले, मार दूंगा। अरे यही तो प्रतीक्षा कर रहा था, जल्दी मार भाई। एक्चुअली मैं मजाक नहीं कर रहा, एक क्रिश्चियन सेंट थे एक, मैं नाम भूल गया, आई जस्ट फॉरगॉट हिज नेम, बेनेडिक्ट क्या नाम था। उनको पकड़ लिया चोरों ने। तो चोरों ने कहा भाई ऐसा है कि तू हमें सारे पैसे दे, जो भी दे, मैं तुझे मार देंगे। तो उन्होंने कहा मेरे पैसे नहीं, मैं तो भिखारी हूँ, मैं तो संत हूँ। उन्होंने कहा नहीं तू झूठ बोल रहा है, तुझे मार देंगे, और वैसे भी तू प्रचार बहुत कर रहा है, तुझे मार देंगे, ज़्यादा प्रचार वचार बंद कर। वो जो राजा था ना लोकल, वो कह रहा था प्रचार कर रहा है, फेमस हो रहा है ना, तो उसको लग रहा था मुझसे ज़्यादा फेमस हो जाएगा वो पॉलिटिशियंस। तो उन्होंने कहा मार देंगे। तो वो नाचने लगा। तो जो मारने वाले बंदूक लेके खड़े, इसको क्या हो गया? कभी होता है कोई मारने आप नाच रहे हो, वो नाच रहा है। उसने कहा क्या हो गया भाई? तो उसने कहा कि भगवान ने तुम्हें भेजा है, कितना अच्छा है, मैं तो प्रतीक्षा कर रहा था कब से मरने की, और मैं तुम्हारे चरण स्पर्श करता हूँ, तुम मारने से पहले तुम्हारे पैर धोऊंगा मैं। वो पागल हो गया, उनका स्क्रू हिल गया। उन्होंने कहा भैया इसको मार के कुछ नहीं होगा, ये सनकी पागल है, पागल को थोड़ा ना मारेंगे हम। हमें गलत इन्फॉर्मेशन मिली है कि ये राज्य ले लेगा, वो ले लेगा, ये सनकी आदमी है, छोड़ दो, ये सपने ले रहा है, छोड़ दिया। ये डिवोटीज होते हैं, भक्तों को समझना असंभव है। एक भक्ति दूसरे भक्त को समझता है, साधारण आदमी तो समझ ही नहीं सकता एग्जैक्टली क्या चल रहा है। हमें ऐसा बनना है भक्त, प्रहलाद जैसा ये बनना है। भगवान को प्रिय हो जाएंगे, भगवान के पास चले जाएंगे। हमें भगवान के प्रिय तो बनना है, बाकी तो जो है चलता रहे। ओके, हरे कृष्णा। आज समझ गए कर्म बंधन से मुक्ति क्या होती है? समझ गए ना? लाइट वाइट और ये सब मत बोलना, यही चीज़ है। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आप मुक्त हो रहे हो, नहीं हो रहा तो आप अभी मुक्त नहीं हो रहे, आप थ्योरी में हो। नाम लेने से पाप कट गए, पुण्य आ गए, वो कट गए, वो सब कुछ नहीं है। ओके, कुछ पूछना, कुछ कहना है? लैंड रखते हो, कोई क्वेश्चन है? क्यों मुक्त जी, कुछ पूछना है आपको? ये तो मुक्त हो चुका है, इसको कुछ नहीं पूछना। एक सेकेंड, प्रभुपाद का स्टेटमेंट है, इंग्लिश में पढ़ता हूँ। बिकॉज ऑफ कॉन्स्टेंटली एंगेजिंग इन डिवोशनल सर्विस इन एनी कंडीशन ऑफ लाइफ, a devotee is free from all material bondage. तो इसका वो वही भगवान के सर्विस में लगे रहेंगे तो ये अंडरस्टैंडिंग आएगी। ओके। ऐसा मतलब प्रभुपाद कह रहे हैं भगवान की सेवा में बिजी रहेंगे तो हम सारे कर्मों से, बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। मगर केवल बिजी रहने से नहीं होगा, क्योंकि बहुत लोग बिजी हैं और बिजी होते 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 कहीं और बिजी हो जाते हैं। हमने देखा है, जब हम भगवान की सेवा में बिजी होंगे तो भगवान का स्मरण आएगा, आना चाहिए। भगवान का स्मरण आएगा तो ये जो मैंने पॉइंट्स बताए थे ये याद आ जाएंगे, हमें हमेशा याद रहेंगे, तब हम सुख दुख से डिस्टर्ब नहीं होंगे। अदरवाइज इनकम्प्लीट है, या इनकम्प्लीट। पीपल यूज दिस स्टेटमेंट ऑल्सो, करते हैं बिजी रहो बिजी रहो बिजी रहो, कर बंधनों से मुक्त हो। तो भैया ऐसे तो अगर आप ये आर्ग्यूमेंट दो तो हम तो ये भी आर्गुमेंट दे सकते हैं कि भगवान का नाम लेने से मुक्त हो जाते हो। एक नाम लेने से तो पूरे दिन चैंटिंग करो, उसका क्या होगा फिर? तो ये लॉजिक गलत है, उसकी सीक्वेंस क्या है वो पता होनी चाहिए, तब जाके उस काम करेगा। बिजी रहने से तब फायदा होगा, अदरवाइज वी आर बिजी लाइक अ मंकी और अ डंकी, व्हाटएवर। एक सेकेंड, बोलो। जैसे हमने आज तक संसार में यही सुना है कि हर एक मनुष्य का जन्म होता है कोई ना कोई अचीवमेंट, मतलब कुछ भी प्राप्त करने के लिए। तो शास्त्रों में इसका क्या मतलब, कुछ मटेरियल अचीवमेंट भी होती है या मतलब ओनली स्पिरिचुअल अचीवमेंट? इस संसार में आप कुछ भी कर रहे हो टाइम वेस्ट है, बस। आप रोटी खा रहे हो वो भी टाइम वेस्ट है, आपको नहीं लग रहा मगर है, वो भी खाना टाइम वेस्ट है, मगर वो करना पड़ता है क्योंकि मर जाएंगे। हम सो रहे हैं वो भी टाइम वेस्ट है, करना पड़ता है, मर जाएंगे। जब सोना खाना ही टाइम वेस्ट है तो आप जॉब कर रहे हो, वो आप अपनी लाइफ वेस्ट और टाइम वेस्ट कर रहे हो, मगर करना पड़ेगा आपको। फैमिली कैसे चलेगी, है ना?
तो हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो कुछ नहीं है, आपने बना रखी है रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरी वाइफ, मेरे बच्चे, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, ये भी है, ऐसा भी होता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी तो कुछ नहीं होती, हम बना लेते हैं। बट एनीवे, हाँ, संसारी दृष्टि से एक्चुअली आपको करना पड़ेगा, अगर आप नहीं करोगे तो पिटोगे वाइफ से, इतना तो है ही। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, फिर ससुराल वाले आ जाएंगे, पीट देंगे, कहाँ भागोगे भाई, मजबूरी है क्या करोगे, बच्चा हो गया, अब बच्चे की शक्ल देखोगे, मेरा बेचारा बच्चा, अपने भागोगे इधर उधर, आसक्ति है ना। तो वो आदमी करता है काम, मगर चक्कर ये है कि वो तो चलो करना पड़ेगा, जीना है, मगर एक्चुअली टाइम वेस्ट है। ये समझ के करना चाहिए टाइम वेस्ट है, ये समझ के करना चाहिए टाइम वेस्ट है। तभी तो फिर जब बूढ़े होंगे तो संन्यास लेंगे, तभी संन्यास की प्रथा है, वरना बंदा संन्यास कैसे लेगा। अगर हम यही सोचते रहेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो आप सोचोगे मृत्यु दम तक रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करेंगे। नहीं, ये बनाई हुई है, जो भी है धर्म है, मगर टाइम वेस्ट है। ये 24 घंटे भगवान का भजन हो, बेस्ट है, मगर कुछ चीज़ें करनी पड़ती है ना, शरीर है, संसार है, अब हमें भी तो खाना पड़ता है। हम टाइम तो वेस्ट है, मगर खाना तो पड़ेगा, सोना पड़ेगा, चलो कोई नहीं, मगर हम खुशी खुशी नहीं करते। चलो यार टाइम वेस्ट हो रहा है, इसलिए हम टाइम बचाते हैं, कम से कम काम करते हैं संसार में, है ना, कि इससे पैसे मिल जाए, ठीक है, समाज चल जाए, संसार चल जाए, शरीर चल जाए, कम से कम काम करते हैं और बाकी टाइम में भगवान के भजन में लगाते हैं। ये मेंटल सेटअप होना चाहिए। मेंटल सेटअप उल्टा नहीं होना चाहिए, थोड़ा योग, थोड़ा भोग, वो भी करेंगे, ये भी करेंगे, वो भी अच्छा है, ये भी अच्छा है। वो एक बहुत खतरनाक आइडिया है जो है लोगों में, हमारे इंस्टीट्यूशन में भी है, ऐसी काउंसलिंग भी होती है। दैट्स अ वेरी बैड आइडिया टू थिंक लाइक दैट। नहीं, तभी तो प्रभुपाद वर्णाश्रम लाना चाहते थे कि भैया तुम ऐसा नहीं सोच रहे ना, तुम नहीं सोच सकते ना, टाइम वेस्ट है, ठीक है कोई नहीं, 50 साल बाद घर छोड़ना पड़ेगा, कंपलसरी है, डिबेट खत्म, बस। अब ये तभी वर्णाश्रम है, तो मैं नहीं समझ आ रहा ना, हम रूल्स बना रहे हैं, करना पड़ेगा, खत्म हो गया बस, इसलिए वर्णाश्रम है। वर्णाश्रम की जरूरत ही नहीं, जिसको अंडरस्टैंडिंग है वो तो अपने आप छोड़ देगा। कंडीशन लोगों के लिए है ना, नहीं समझ आ रहा ना तुम्हें, ठीक है, हमारा ऑर्डर है, गुरु का ऑर्डर है, छोड़ना पड़ेगा, बस खत्म, ये बात है, बस और कुछ नहीं है। ओके, सो विल एंड अप देयर। स्तुति स्वरूप क्या कुछ बहुत सिंपल क्वेश्चन है बट मतलब अभी भी कंफ्यूजन है। कर्म करने से हम बंधन में कैसे फंसते हैं, मतलब कर्म बंधन एग्जैक्टली है? कर्म बंधन आसक्ति है। जब हम काम करते हैं तो आसक्ति होती है। आसक्ति क्या है? आसक्ति है कि हमारे मन में संस्कार पड़ते हैं, चीज़ों के, बुरे अच्छे के संस्कार पड़ते हैं हम सबके। फिर हमें याद आती हैं, चीज़ें आती हैं ना, हमारे अंदर घुस जाती हैं सबकॉन्शियस माइंड में, और वो हमें खींच के लाएगा वापस यहाँ। एक भी संस्कार होगा आपको वापस आना पड़ेगा। आप वो अपने आप ही, सूक्ष्म शरीर अपने आप लाएगा वापस, आप कुछ नहीं कर सकते। इसको कर्म बंधन कहते हैं। ज्ञान की लैंग्वेज में संस्कार कह दो, भक्ति की लैंग्वेज में आसक्ति कह दो, वो चलो ठीक है। तो जब आसक्त हो जाते हैं संसार से तो आसक्ति अंधा कर देती है। नहीं, जब अंधा हो जाते हैं तो भगवान की कृपा दिखाई देना बंद हो जाती है। अंधे आदमी को, है ना, आसक्ति से जब आदमी अंधा हो जाता है तो हर स्त्री सुंदर दिखाई देने लगती है। आसक्त है ना, जिससे सुंदर दिखाई देगी। शादी हुई, आसक्ति खत्म, क्या नजर आएगी? वो पहले नूर थी, अब भूत है। उसको भी भूत नजर आएगा। पहले तो उसके लिए क्या था, क्या कहते हैं, दिस मैन इज हॉट, जगह फतेह से अमेरिका में। सो फिर जो शादी हो जाएगी कहेगा भैंस है यार, ये तो सोता रहता है, बोलता रहता है, दिमाग खराब कर दिया इसने मेरा। तो ऐसी होता, ऐसी पता नहीं क्या सोचा बोर हो जाते हैं। आसक्ति हटती है तो फिर दोस्त दिखाई देने लगते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं। आसक्ति हट गई ना, तो जब तक आसक्ति है, जब तक संसार से आसक्त हो, संसार में आपको अच्छी चीज़ें दिखाई देगी, संसार ही दिखाई देगा, फिर वही माइंड जाएगा। तो संसार दिखाई दे रहा है, आप भूल गए कि आपको भगवान के पास जाना है, भगवान की कृपा भूल गए, खत्म हो गया खेल। जैसे जैसे आसक्ति खत्म हुई कीर्तन करने से,
संसार के दोष दिखाई देने लगे, संसार से आपका माइंड में आ गया संसार के परे भी कुछ चीज़ें, भगवान की कृपा दिखाई देने लगेगी और फिर आपको ध्यान आ जाएगा वो मुझे भगवान के पास जाना है, मैं यहाँ का नहीं है, हो गया बस। दैट्स कर्म बंधन। तो पाप और पुण्य और कर्म बंधन अलग है? एक ही चीज़ है, एक ही है वो, कर्म बंधन ही पाप पुण्य। पाप पुण्य। मतलब पाप पुण्य, कर्म बंधन मतलब कर्मों से आसक्ति, कभी पाप से आसक्त हो जाते हैं, कभी पुण्य से आसक्त हो जाते हैं, कभी अच्छे काम करने से आसक्त हो, कभी गंदे काम करने से आसक्त हो जाते हैं, हैबिट्स पड़ जाती गंदी, वो पुण्य। पाप पुण्य है कि हमें अच्छे काम करने में मजा आने लगता है, वो पुण्य से आसक्ति है। सो एडिक्शन पाप से आसक्ति और मजा आना अच्छे काम करने में पुण्य से आसक्ति, बस दोनों ही आप फंस गए आप यहाँ पर। कई पर्सन को सेवा करने में अच्छा लगता है तो फिर वो भी सेवा करना तो अच्छा ही है, वो पाप पुण्य थोड़ा ना है। ओके सो लास्ट क्वेश्चन है बस। हर एक एक्शन का रिएक्शन होता है, होता है तो अगर कोई एक्शन मजबूरी में कर रहा है या कोई एक्शन जिम्मेवारी में कर रहा है तो एक्शन का रिएक्शन तो आएगा ना। आप जो भी कर्म करोगे उसका रिएक्शन आएगा। तो कैसे निकलेंगे इससे? हैं? मतलब निकलेंगे कैसे फिर इसमें? मतलब ये तो फिर निकलेंगे, आप भक्ति करते रहो। वो तो मजबूरी में करना पड़ रहा है। कुछ काम मजबूरी में करना पड़ रहा है, मगर धीरे धीरे आपको समझ आ जाएगा कि जो मैं काम कर रहा हूँ वो मजबूरी में कर रहा हूँ, मुझे धीरे धीरे प्लान करके सब दुकान बंद करनी है अपनी संसार की लाइफ की और भक्ति करनी है, प्लानिंग करनी पड़ेगी, वरना तो फंसेंगे, कुछ नहीं हो सकता। तभी तो संन्यास की प्रथा है। आप बताओ क्यों है? छोड़ो घर यार, निकलो, हो गया बस। तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, चाहे आप कैसे करो, मजबूरी में करो, कर्म बंधन लगेंगे ही लगेंगे। संन्यास भी नहीं ले सकता है? हर कोई संन्यास भी नहीं ले सकता। ले सकता है, उसको बस एक चीज़ करनी है, गुरु की बात माननी। अपने मन से कोई नहीं ले पाएगा। हम ये नहीं कह रहे आप ले लो, अभी आप शादीशुदा हो? नहीं। हाँ तो अभी तो बहुत टाइम है, चिंता मत करो। फिर शादी होगी, फिर फैमिली होगी, फिर बूढ़े हो गए, फिर गुरु कहेगा। ये भी एक बंधन है, क्या? शादी करना। आप मुझसे पूछ रहे हो? मुझसे मत पूछा रोज शादी के बारे में, मुझे गुस्सा आता है। वो तो है ही, किसी जिसमें भेजा है उसको पता है, जिसका एक खाली है या जिसने कर ली वही उससे पूछो। हाँ, जिसने कर ली उनसे पूछ। सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। जिसने कर ली उनसे पूछ लो आपका एक्सपीरियंस कैसा है, बड़ा मज़ा आ रहा है आपको। 100% आपको आंसर मिलेगा फंस गया मैं। सीरियसली यही मिलेगा, फंस गया। फंस गया तो वर्ड आएगा ही आएगा उसके आंसर में। मजाक नहीं कर रहा मैं तो सब लोगों से मैं तो पूछता रहता हूँ ना, कई भी डिवोटीज मिलते हैं, ट्रेन में भी मिलते हैं ऑर्डिनरी लोग। हम तो संत हैं, हम तो पूछ लेते हैं। वैसे ऑर्डिनरी पूछेगा तो पिटेगा। तो पूछ लेते हैं कैसा आपको अच्छा लग रहा है, क्या है, कहते हैं स्वामी जी फंस गए। सबसे पहला वर्ड फंसना ही आता है। सही कह रहा हूँ नहीं कह रहा हूँ? यही कह रहा हूँ, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, ये वर्ड है। कि वो मुक्त है। जिसने नहीं की वो 50% तो पहले ही मुक्त हो गया। 50% जीवन बचा है। बट एंड में इस पे नहीं करना आता, एंड इस पे करना आता हूँ। चाहे शादी हो चाहे शादी नहीं हो, भक्ति ज़रूर होनी चाहिए। कई लोग बिना शादी के भी रहते हैं और कांड भी होते हैं। होते हैं। हाँ जी, हाँ जी। सो वो एक सेकंड पॉइंट है, एडिशन है, मेन है श्रवण कीर्तन। भगवान की भक्ति करें जहाँ भी हो, नाम ले, अभी से प्रैक्टिस करें, भगवान फिर सारे रास्ते अपने आप खोलेंगे, चिंता मत करो। यहाँ पे आना भी आज प्रभु आसक्ति पहुँच गए। आसक्ति यहाँ ना, मतलब कि यहाँ आना तो अच्छा ही है ना भगवान के लिए। कल प्लानिंग हो रही थी, आज सुबह फिर एकदम से आई पहुँच गए। वो तो अच्छा ही है। भगवान से आसक्त होना तो अच्छा है, संसार से नहीं होना चाहिए, है ना। प्रभु जैसे मानो संन्यास की एज आती है, जैसे 50 जब भी संन्यास लेना होता है, उसमें बॉडी अलाउ ना करे, कंडीशन अलाउ, बॉडी किस कंडीशन में होगी या बॉडी अलाउ क्यों नहीं करेगी? कुछ बीमारी होती है? अरे तो बीमारी होगी तो घर में नहीं रहते आप। नहीं, वो संन्यास लें थोड़े ना बैठ रहे हैं, जंगल में चले जाओ। फिर भी वो मतलब फिर आसक्ति से। अरे अब वृंदावन में फ्लैट ले लो, वहाँ खरीदवा देते हैं आपको, वहाँ रह लो। आजकल संन्यास का थोड़ा स्टाइल अलग है, जंगल नहीं है ना। मॉडर्न मॉन्क। हाँ, आजकल कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आराम से संन्यास ले पाओगे।
आपको वृंदावन में फ्लैट दिला देंगे, मतलब हम पैसे नहीं खर्च करेंगे, पैसे आपसे ही लेंगे, हम नहीं खर्च करने वाले, पैसे तो आपको दिलवा देंगे प्रॉपर डीलर से, आराम से रहो वहाँ, आप मेडिसिन भी लेते रहो, जो भी है वो सब वो एक ही बात है, कुछ नहीं है। आजकल ऐसा कुछ नहीं रहा संन्यास का, वो ज़माने गए, जंगल में जाना पड़ेगा, जंगल है कहाँ, सारे तो जला दिए। जंगल में जाओगे भी क्या, कुत्ते से डर लगता है, छिपकली से लोगों को डर लगता है, जंगल में क्या जाएंगे संन्यास लेकर, वो तो जा ही नहीं सकते। तो ठीक है, ऐसे रह ले, वृंदावन जाए, वन नहीं वृंदावन, उस वाले वन में जाके हम ले लेंगे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। बॉडी सब अलाउ करती है, बॉडी सब होती है, इच्छा नहीं बस होती है। तो आइडियल गृहस्थ आश्रम कोई चीज़ है ही नहीं तो शास्त्र में। आइडियल गृहस्थ आश्रम बस ये देखो बहुत बड़ा टॉपिक है, ग्रह में यदि गृहस्थ, आइडियल गृहस्थ हो सकता था 100 साल पहले। ओके ओके। पहले ज़माने के लोग परफेक्ट थे, ऋषि मुनि थे, उनकी भी पत्नियां थी, ऐसी बात नहीं है, गृहस्थ आश्रम था, मगर उनकी वाइफ भी बहुत महान मुनि पत्नी थी, और ऋषि भी, दे वर लाइक वेरी प्योर, और वो साथ में एज अ हस्बैंड वाइफ नहीं रहते थे, वो लोग साथ में एज अ डिवोटीज रहते थे, और धर्म से विवाह चलता था। और ऐसा नहीं है कि वो पागलों की तरह जॉब करता जा रहा है, पैसे कमाता जा रहा है, वाइफ शॉपिंग में खर्च करती जा रही है, ऐसा कहाँ था। सो एक बहुत ही सतोगुण की लाइफ थी, वो हम कह सकते हैं गृहस्थ। मॉडर्न लाइफ कैसे कहोगे आप बताओ, इधर भाग रहे हैं, उधर भाग रहे हैं, हजार इच्छाएं हैं, ये हैं वो हैं, तो वो एक मिक्स है कुछ, आप एग्जैक्टली गृहमेदी भी नहीं कह सकते, मिक्स सा चल रहा है, बहुत है नहीं। आजकल कहाँ है बताओ, पहले ज़माने के लोग कितने शुद्ध होते थे, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, मतलब आप 100 साल पहले छोड़ दो, मेरी दादी, उनकी मम्मी मैंने देखा, उनकी मम्मी देखा है मैंने, बचपन में देखा था, सारे बाल सफ़ेद थे, बिल्कुल बूढ़ी सी, और 24 घंटे पूजा करती थी। पहले की औरतें ऐसी थी, 24 घंटे पूजा, अपना 2 बजे एक चाय ले रही है, पूरे दिन फैमिली की सेवा, ऐसा होता नहीं होता था, आपने देखा होगा, जो लोग मंदिर जाना, कोई पाप ही नहीं, सुबह जल्दी, क्या पाप करेंगे वो लोग, क्या पाप करेंगे, उनको पता ही नहीं पाप क्या है। सो तब ठीक था, अब तो ज़माना थोड़ा अलग सही हो गया है। गृहस्थ आश्रम होता है, ऐसी बात नहीं होता है, बट वो ज़माने गए, अब सारा मिक्स है सब। ओके, पतिव्रता स्त्री होती थी, कौन है बताओ पतिव्रता स्त्री आज की, बताना कोई है? पतिव्रता नाम ले दिया तो यहाँ पे जलूस लग जाएगा। पतिव्रता, हम इंडिपेंडेंट स्त्री है, वो कॉन्सेप्ट ही गायब है ना सब, तो क्या है गृहस्थ आश्रम के, गृहस्थ आश्रम पहले पतिव्रता, वही उड़ा हुआ है कॉन्सेप्ट दिमाग से। सो यू सी कॉन्सेप्ट ही उड़ा हुआ है। ओके, हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की। तो करना क्या है, करना क्या है अब? पहली चीज क्या करनी है, जल्दी बताओ, इतनी सारी चीजें बोल दी, बट करना क्या, करना है भगवान का श्रवण और कीर्तन। श्रवण कीर्तन से जब कर्मों से मुक्त हो गए धीरे धीरे, तो क्या होगा आपके साथ? पहली चीज क्या होगी, सुख दुख में समान हो जाओगे। दूसरा क्या होगा, मृत्यु की प्रतीक्षा करने लगोगे, तो मन करेगा मरने का, जल्दी खत्म हो। तीसरा, भगवान की प्रतीक्षा, मृत्यु की प्रतीक्षा और भगवान की प्रतीक्षा होगी, दोनों की होगी, कृष्णा और मृत्यु, वही कह रहे हैं, सब लाभ मुक्त हो रहे हो। ओके, जय हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय।